पूज्य सेवानंद गिरी जी महाराज, पूज्य रामकृष्ण दास जी महाराज, अन्य उपस्थित जिनका अभी अभी संयोजक महोदय परिचय करा रहे थे, हमारे सभी जिम्मेवार संगठन के पदेन अधिकारी, इस कार्यक्रम में आप सब आयोजकों के निमंत्रण पर यहाँ पधारे ऐसे ब्यावर के सभी दिखाई देने वाले संगठन से जुड़े हुए हर प्रकार के सहयोगी जो मुझे दूर तक दिखाई दे रहा है, ऐसे सारे गणमान्य बंधु, आप सबका सहयोग अखंड विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ा हुआ है। अनेक कार्यक्रमों में आपसे अनेक अवसरों पर मिलना जुलना रहता ही है। वास्तव में तो आज के सारे कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, रचना, योजना हमारे श्रीमान आनंद प्रकाश जी गोयल वो आपके सामने रखने ही वाले हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में सभी तरीके से उनकी उल्लेखनीय भूमिका है। बहुत पहले कभी चर्चा में आता था कि ऐसा एक स्थान है, कोई एक सज्जन है, अच्छे काम के लिए देना चाहते हैं। दशकों पहले से ये बात चर्चा में आती थी, लेकिन बात आई गई हो जाती थी। हमने भी कभी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि हमारी कल्पना तो ये थी कि भगवत कृपा से एक बहुत बड़ी सेवा का धाम विश्व हिंदू परिषद की योजना से यहाँ पहले से ही काम कर रहा है, और संगठन की अपनी सीमाएं होती हैं, तो हम जो कुछ कर सकते हैं उसी धाम पर करेंगे, यही भाव हमारे मन में काम करता था। लेकिन भगवत योजना अलग प्रकार की होती है। आप सब परिचित हैं, घर वापसी के काम से भी परिचित हैं। यहाँ कोई भी अपरिचित बंदा ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए ध्यान में आता है कि उस सारे काम में युवकों की, पुरुषों की भूमिका के लिए तो बड़ा भारी अहम केंद्र है हमारा आशापुरा माता मंदिर, जहाँ लगभग 150 बालकों का सब तरीके संस्कार युक्त अध्ययन का कार्यक्रम चलता है। बालक योग्य शिक्षा पाकर के आगे तक देश के लिए काम कर सके, सेना में जा सके, शिक्षा क्षेत्र में जा सके, ऐसा भी प्रयत्न चलता है। अनेक ढंग की गतिविधियों का केंद्र वो बना ही है। लेकिन हमको बार बार ध्यान में आता था कि युवकों के बीच में तो काम है ही, और भगवत कृपा से इस काम का सामान्य व्यक्ति को ध्यान में नहीं आता। इस काम के बारे में जो हमारा काम ग्रामीण क्षेत्र में चलता है, घर वापसी का, जिस समाज के बीच में, लेकिन रात दिन काम करने के बाद में और सब से मिलने के बाद ध्यान में आता है 80 के दशक से पहले से ये काम यहाँ प्रारंभ हुआ था। इससे पहले का भी किंचित आर्य समाज के द्वारा ये काम हुआ। सबका ये मानना है कि यदि विश्व हिंदू परिषद संघ योजना से ये काम इस फील्ड में नहीं होता तो अब तक ये क्षेत्र मेवात का हिस्सा बनता। मेवात की कल्पना आप सबको है ही, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के बॉर्डर से लगा हुआ बहुत बड़ा इलाका जो मिनी पाकिस्तान कहलाता है, उसके तार यहाँ से जुड़े हुए थे। वहाँ के मुल्ले, मौलवी, मदरसे यहाँ आकर चलाते थे, यहाँ के बच्चों को वहाँ ले जाते थे। भगवत कृपा से संगठन की योजना से एक बड़ा भारी यज्ञ शुरू हो गया और इस क्षेत्र में एक प्रभावी जागृति, 70% समाज हिंदू भाव भावना के साथ जुड़ा।
जिस समाज के बारे में ऐसी धारणा बन चुकी थी। लेकिन अब धीरे धीरे ध्यान में आया कि ये काम पर्याप्त नहीं है। जितना पुरुष समाज है उतना ही महिला जगत भी है, और महिलाओं में भी ऐसी जागृति होना नितांत आवश्यक है। जो रात दिन के अनुभव काम करते समय ध्यान में आता था कि माताएं बहनें यदि हिंदू संस्कारों से संस्कारित नहीं है, उनकी मानसिकता इस्लाम से जुड़ी हुई है, तो पूरा परिवार धीरे धीरे उसी रूप में ढलता चला जाता है। अजमेर से लगे हुए जितने भी गांव हैं, वहाँ के विवाह शादी संबंध यहाँ होते हैं। इन क्षेत्रों में वहाँ की कन्याएं उस भाव से ज़्यादा प्रेरित रहती हैं, तो उसके कारण बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। भगवत कृपा से इस समाज में सबके बीच में शिक्षा का भी अच्छा प्रभाव बना है। अपने भी लगभग 250-300 स्थानों पर एकल विद्यालय का नेटवर्क चलता है। विद्यालय भी हैं अपने, कन्याएं भी बड़े प्रमाण में शिक्षित हुई हैं। 9वीं 10वीं 11वीं तक तो गांव-गांव में अनेक कन्याएं हैं जो शिक्षा प्राप्त करके अपने स्थानीय स्तर पर घर में बैठती हैं। ऐसा ध्यान में आया कि वो यहाँ आना नहीं चाहती, रहने का कोई सुरक्षित स्थान ध्यान में नहीं आता। तो ध्यान में आ रहा था कि यदि कन्याओं में योग्यतम शिक्षा के लिए, जैसे आज हमारा आशापुरा माता मंदिर नौजवानों के लिए है, ऐसा कोई केंद्र स्थापित होता है तो भारी क्रांति इस क्षेत्र में होगी। ग्रामीण क्षेत्र में महराज समाज के माताएं बहनें, उनमें जागृति पर्याप्त आई है, उनकी रोजगार के प्रति भी रुचि बढ़ी है। हमारे सिलाई सेंटरों में बड़े प्रमाण में गांवों से देवियां आकर सीखती हैं। कई प्रकार के ऐसे हुनर सीखने का भाव रखती हैं। तो मन में ये भाव लंबे समय से आ रहा था। भगवत योजना थी कि माताओं का कोई ऐसा केंद्र कैसे खड़ा हो सकता है, सुरक्षित स्थान कौन सा हो सकता है, क्या चीज़ संभव हो सकती है। आशापुरा माता मंदिर के समान ही प्रतिष्ठित ऐसा एक स्थान इस काम के लिए कौन सा हो सकता है। ये भाव पिछले समय से हमारे सभी कार्यकर्ताओं के मन में जाग रहा था। भगवत योजना से, सनातन योजना से एक ऐसा योग बना। हमारे आनंद प्रकाश जी गोयल, जो हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनका निरंतर संपर्क, उनके माध्यम से ये स्थान का फाइनल हुआ। उन्होंने उनके बीच में सारी कल्पना रखी और वो इस काम के लिए तैयार हुए। इस पृष्ठभूमि से हम तो जिसके प्रति उदासीन थे, लेकिन ये सोचते थे कि बात तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन क्या असंभव मान करके बैठे थे। लेकिन आज ऐसी एक कहानी आप सब रच रहे हैं कि मुझे लगता है कि परावर्तन क्षेत्र के इतिहास में सारे देश भर का, जैसे ब्यावर का स्थान है, उसी तरीके से महिलाओं की पृष्ठभूमि में भी ये स्थान उसी रूप में स्थापित, थोड़ा समय लग सकता है, होगा। अनेक गतिविधियों का केंद्र होगा। देवियां जो हायर एजुकेशन चाहती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, अन्य कामों में आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए बहुत योग्यतम अवसर मिलेगा, बड़ा परिवर्तन होगा, ऐसा विश्वास इस काम के साथ में मेरा है। बहुत नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मेरे मन में था, जो बात आपके बीच में रख करके मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ।